इंद्रजीत, आपका रुख करते हुए कतारों की तादाद और लंबी हो गई है इस वक्त, जैसा कि मैं देख पा रही हूं, और यकीनन ये तस्वीरें अपने आप में पश्चिम बंगाल में मतदाता कितने जागरूक हैं इसका संकेत करती हुई। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि पिछले कुछ चरण में हमने देखा है कि 80 और 80% से ज़्यादा वोट मतदान या पश्चिम बंगाल में देखा जाता है। ये नॉर्मल माना जाता है क्योंकि भारी तादाद में महिलाएं पश्चिम बंगाल में ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसका भागीदार वो करते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से कतारों में महिलाएं यहाँ पे सुबह से जितने भी मतदान केंद्र हैं वहाँ पे महिलाओं का संख्या ज़्यादा मुझे दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 पुरुष हैं, लेकिन कितने सारे महिलाएं इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और भारी तादाद में सुबह सुबह वो आके वोटदान करते हैं। और मतदान सुबह ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे दोपहर बढ़ती है, देखिए बच्चों को गोद में लेके वो आ रही हैं यहाँ पे वोट डालने के लिए। কোথা থেকে এসেছেন, কত দূর থেকে? আমাদের এই ডায়মন্ড হারবার বাড়ি। আজকে যে ভোট দিতে এসেছেন পরিস্থিতি দেখে কেমন লাগছে? সুন্দর শান্তিপূর্ণ? সবই ভালো লাগছে, এরকম থাকলেই তো ভালো হয়। আপনার কি মনে হয়? হ্যাঁ, এবারে ইস্যু কি, সবচেয়ে বড় ইস্যু কি? সবসময় ইস্যু কিছু বলার নেই। এলাকাতে ভালো কাজ হয়েছে? কি বলবো, আমরা যেখানে আছি সেখানে কিছু নেই। तो महिलाएं आप देख सकती है, बच्चे को अपने अपने गोद में बच्चे हैं, उनके साथ साथ वो आ गई हैं, लेकिन वोट डालना उनकी जिम्मेदारी है, डेमोक्रेटिक राइट है। और सुबह सुबह वोट देते हुए चले जाएं, वोट देते हुए महिलाएं यहाँ पे भारी तादाद में। डायमंड हार्बर क्षेत्र है, 16 सीट है दक्षिण 24 परगना में आज के इस फेज में। और जैसा कि हम बार बार कह रहे थे, दक्षिण 24 परगना बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरे राज्य के राजनीति में, क्योंकि दक्षिण 24 परगना में 31 सीटें हैं और पिछली साल के चुनाव में 2016 के चुनाव में 29 सीटें तृणमूल कांग्रेस को मिली थी। और ये तृणमूल का गढ़ माना जाता है। और जहां से आज हम लोग इस वक्त लाइव कर रहे हैं वो डायमंड हार्बर क्षेत्र है, वो अभिषेक बनर्जी का लोकसभा क्षेत्र में माना जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प मुकाबला यहाँ पे होने वाला है। चित्रा, यानी कि कुल मिलाकर इस बात को माना जाए कि दूसरे चरण में नंदीग्राम की अग्नि परीक्षा को जहां पार करने की कोशिश ममता बनर्जी की ओर से की गई, तो इस बार बारी अभिषेक बनर्जी की है, जो उनके भतीजे हैं। उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप भी लगे, उनका एक ऑडियो भी वायरल हुआ, लेकिन इन सब के बीच तृणमूल की ओर से दावा इसी बात का कि जीत तो उन्हीं की होगी। लेकिन आप सीधे रुख कर लेते हैं हम अनुपम मिश्रा, आप जहां पर मौजूद है वहां के समीकरण क्या कहते हैं, और ए बार ए इलेक्शन कौन विषय खूब चलছে जहां पर आपकी मौजूदगी है? जहां पर जी चित्रा, आपको बताऊं, नंदीग्राम का जब चुनाव हुआ दूसरे चरण में तो नंदीग्राम ने ही प्रमुखता पाई। वहां पर मुद्दे एक तरह से राष्ट्रीय मुद्दे बन गए थे। लेकिन अब जब तीसरे चरण का चुनाव शुरू हुआ है तो यहां पर स्थानीय मुद्दे प्रमुखता पा रहे हैं, जो खासतौर पर होना चाहिए विधानसभा चुनाव में, पानी, बिजली। और यहाँ पर कुछ वोटर्स हैं, उनसे बात करेंगे। आपके लिए मुख्य मुद्दा क्या रहा है, क्या सोचकर आपने वोट दिया? थोड़ा खड़े हो जाइए यहाँ पर, किसी पार्टी का नाम मत लीजिएगा। मुद्दे क्या हैं? पानी, बिजली, राशन, क्या मुद्दा रहा? हमारा यहाँ पर जो कुछ है वो सभी ठीक है। जो पानी का भी हाल ठीक है, मुद्रा के भी ठीक है, राशन का भी ठीक है। कोई यहाँ तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ नहीं? कोई तकलीफ नहीं है। सुबह सुबह जो चारित्रिक विशेषता है पश्चिम बंगाल की वोट देने की, वो गर्मी है या फिर एक साइंटिफिक रिगिंग की भी बात आती है कि छप्पा वोट पड़ जाता है, जाते हैं लोग तो पता चलता है वोट हो गया उनका, ऐसी भी कोई बात है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। अभी तक जो है हम सवेरे भी न्यूज़ देखा है, तो उसमें जो मेरे को पता लगा है चारों तरफ का वोट जो है शांतिपूर्ण भाव पे चल रहा है। बिल्कुल, आप न्यूज़ बहुत सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं। अभी तक बहुत बड़ी कोई घटना नहीं हुई है हिंसा की, छिटपुट हिंसा की घटनाएं हुई हैं। और पहले 2 चरणों में जैसा हमने देखा, जो इससे पूर्ववर्ती चुनाव हुए हैं, ख़ासतौर पर 2019 या 2016 के, वहाँ हिंसा काफ़ी पैमाने पर हुई थी। लेकिन पहले 2 चरण में हिंसा की वारदातों में काफ़ी कमी आई और आज भी लगभग 2 घंटे का समय होने जा रहा है और जो हिंसा की बड़ी वारदात की कोई खबर अब तक नहीं है। ये राहत है, गनीमत है। छिटपुट हिंसा की खबरें हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, लेकिन बहुत बड़ी हिंसा की खबरें नहीं है। चित्रा, उम्मीद यह है कि शांतिपूर्वक ये मतदान आगे की ओर बढ़ता रहे, जैसा कि इस वक्त जिस आमता विधानसभा क्षेत्र में मेरी मौजूदगी है, शांतिपूर्वक मतदान यहां पर चल रहा है, लेकिन बड़ी तादाद में यहां पर लोगों की मौजूदगी है। अब सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी और भी जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि कौन कौन किस हिस्से से जुड़ा है उसके बारे में जल्दी से सूर्याग्नि के पास फिलहाल हम सीधे चलते हैं। सूर्याग्नि, हम सब ने देखा ममता बनर्जी की प्रतिष्ठा तीसरे चरण में दांव पर लगी हुई है, क्योंकि 2016 में 31 में से 29 सीटें दी
दीदी ने जीती थी। 2011 में 31 में से 25 सीटें दीदी ने जीती थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहीं पर कोई भी, हालांकि उसके वोट जरूर 3 से बढ़कर 6.5% हो गए थे 11 और 16 की बात करें, लेकिन कहीं थी नहीं। लेकिन इस बार ये पार्टी पूरा जोर लगाई हुई है। आपकी जहां पर मौजूदगी है वहां पर वोटरों की तादाद और कितनी बढ़ी, मुद्दे वहां पर कौन से चाह रहे हैं, और दीदी का ये जो दांव है ये कितना कारगर होगा, लोग क्या सोचते हैं? सूर्याग्नि। देखिए जहाँ पे हम लोग हैं साउथ चौबीस परगना के बारुईपुर इलाके में, जिसको अभी भी तृणमूल का गढ़ माना जाता है, यहाँ पे वोटिंग 7 बजे से हो रही है। एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा दिखाने के लिए, कि सुबह से हम लोगों ने एक ऑब्जर्वेशन जो किया है वो ये है कि हम मानते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो यूथ प्रधान देश है, यूथ वोटर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो सीनियर सिटीजन्स भी खुल के आके वोट करें। और दूसरी बात मैं फिर से कहूँगा हमारे कैमरा पर्सन को दिखाने के लिए कि यहाँ पे महिलाओं की जो यहाँ पे जो संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यंग वोटर्स, यंग फीमेल वोटर्स भी हैं, मिडिल एज फीमेल वोटर्स भी हैं, सीनियर फीमेल वोटर्स भी हैं। एक बार हम बात करने की कोशिश करेंगे एक सीनियर फीमेल वोटर के साथ। আপনি সকাল সকাল এসেছেন ভোট দিতে, আপনি কি সকালেই আসেন? সকালে ওইদিকে হ্যাঁ আমি সকালে আসি। তো এমনি যা ভোট দেখছেন শান্তিপূর্বক হয়েছে, কোনো সমস্যা হয়েছে? না আগে তো হয়নি, এখন বলতে পারছি না, সবে তো আমরা এসেছি। যা দেখছেন তা থেকে সন্তুষ্ট? আচ্ছা, এই যে করোনার মধ্যে ইলেকশন হচ্ছে তাতে কি ভয় লাগে বা ওরকম কোনো কিছু সমস্যা? ভয় তো লাগে অবশ্যই। আচ্ছা, কোন কোন ইস্যু ভেবে আপনারা ভোট করেন, লোকাল ইস্যু? वो सब बोलते पारबो ना मैं। तो देखिए एक सवाल हमने उनसे ये भी पूछा कि कोरोना के काल में इलेक्शन जब होता है तो क्या उनको डर लगता है? उन्होंने कहा डर तो लगता है लेकिन वोट देना इम्पोर्टेंट है। और शायद इसीलिए अगर हम देखें तो यहाँ पर गेट के सामने ECI की तरफ से ये कंटिन्यूअसली यहाँ पर देखिए आप हैंड सैनिटाइजर दिया जा रहा है सभी को, फिर ग्लव्स दिया जा रहा है ताकि ये डेमोक्रेसी का इवेंट जो है ये सुपर स्प्रेडर ना बन जाए। सुबह से हम लोग जहां भी देख रहे हैं या फिर पहले 2 फेजेस में भी देखा है कि हर पोलिंग बूथ में टेम्परेचर स्क्रीन किया जाता है वोटर मतदाताओं का, और सैनिटाइजर्स दिया जाता है, ग्लव्स दिया जाता है। यहाँ तक भी देखा है कि जिनके पास मास्क नहीं उनको मास्क पहनाने के बाद ही अंदर अलाउ किया जा रहा है। तो ये सब भी चीज़ें हैं जो ECI अपनी तरफ से कर रही है, कोशिश कर रही है कि ताकि कोरोना का ये वोटिंग जो है ये सुपर स्प्रेडर एक इवेंट ना बन जाए। चित्रा।